छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे देवी की बात सुनकर दैत्य दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र को क्रोध का पारा ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ जहां उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालो। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंचा। यहाँ देवी को देख ललकारा और कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाए तो ऐसी दिशा में तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ने लगी, परंतु अंबिका ने उन पर भी बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी के वाहन भी अपनी ग्रीवा बालों को झटकाता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई तो धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल कर दिए, कईयों को मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और फिर तोड़ डाली और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसे बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध के मारे होंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम अपने साथ बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने के लिए किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह मर जावे तो उसको बांधकर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों के भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से ही पकड़ कर उनको मुंह में डाल रही थी। उसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों पर वह रथों में बैठे हुए सैनिक को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को तो पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरे उनके दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी
क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। ये देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने देवी पर भयानक वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्रों उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए वान पर चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे थे। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया और चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास और प्रचंड अट्टास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याण में चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।